क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे पॉलिनोमियल का, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आने वाला क्वेश्चन, 1 नंबर में जरूर आएगा, आएगा ही आएगा। पहले इसका पूरा वो कर लेते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में कि सब्जेक्टिव में कैसे करना है, फिर डायरेक्ट आंसर निकालना बताऊंगा मैं एमसीक्यू में, आपको देखते ही कैसे विद इन माइक्रो सेकेंड में कैसे आंसर निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू अदर ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, सबसे पहले जो पोलिनोमियल है उसको लिख लो, क्या लिखा दिया हुआ है, px इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। इसी कंपैरिजन कर दो किससे, स्टैंडर्ड पोलिनोमियल से, क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो यहां से कितना आ गया देखो, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, a के सामने कितना लिखा है a इक्वल टू कितना आया 2। उसी तरीके से यहाँ x से x गया तो b के सामने कितना है -3, तो b इक्वल टू -3। उसी तरीके से c के सामने कितना है k, तो c इक्वल टू k। अब ये क्या कह रहा है कि एक रूट्स जो है वो रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब कहने का मतलब है लेट्स अल्फा को मैंने अल्फा ले लिया क्योंकि इसके 2 जीरोज होते हैं, आपको पता ही होगा, तो बीटा कितना हो जाएगा, बीटा कितना हो जाएगा 1/अल्फा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब कैसे करना है ध्यान से देखना, हमें पता है सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज ये क्या होता है जी, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है हमारा माइनस का ब्रैकेट के अंदर b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये कितना होगा, ये होगा c/a मतलब अल्फा बीटा। ठीक है, अब जब भी रूट्स रेसिप्रोकल आए, क्या कहा मैंने, नोट डाउन करके कॉपी में लिख लेना क्योंकि अब आपके पास समय बचा नहीं है, आपका एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो कोड नोट डाउन करके लिख लेना वरना एग्जाम में भूल जाओगे कि जब भी रूट्स रेसिप्रोकल हो तो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरो पे हमें काम करना है। क्या कहा मैंने कि जब भी रूट्स रेसिप्रोकल हो तो हमेशा डायरेक्ट इस पे हमें काम करना है, किस पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे। बताता हूं क्यों, तो अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगा देता हूं यहाँ पे, तो रूट्स क्या है अल्फा बीटा, तो देखो ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, मतलब अल्फा की जगह अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/अल्फा, तो यहां से कितना आ जाएगा c कितना है, ये रहा c कितना है, c है हमारा k और a कितना है 2, तो यहां से देखो अल्फा से अल्फा कट गया तो कितना आया 1 = k/2, और 2 की मल्टीप्लाई इधर तो k कितना आ गया, k = 2, डायरेक्ट इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, अब करना कैसे है ध्यान से देखना, एक लाइन में, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि एक लाइन में बता दूंगा कि जब भी रूट्स रेसिप्रोकल हो तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, मतलब c किसके बराबर होगा, a के। डायरेक्ट माइक्रो सेकंड में ऐसे देख के कर लेना कि मतलब a और c हमेशा बराबर होंगे, मतलब यहाँ पे जो लिखा होगा और यहाँ पे जो लिखा होगा वो हमेशा बराबर होंगे, कब, जब रूट्स रेसिप्रोकल हो। तो बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से समझ लेना, नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में आएंगे। और ये क्वेश्चन आप घर से करना, चलो घर से क्या करना है, यहाँ मैंने बता ही दिया a = c आता है, तो नोट डाउन कर लेना और जितनी बातें मैंने वीडियो में बताई है उसको लिख लेना, तभी आपको एग्जाम में याद रहेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों को। बाय बाय दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है।